गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप जानते हैं कि आपकी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस, छोटी छोटी चीजें जब आप देखते हैं तो आपके माइंड पे इफेक्ट करती हैं। ये समय जो आप शो देखते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में बात करूं, आपके फैमिली रिलेशन से आपके पर्सनल लाइफ, फाइनेंसेस, हर चीज के बारे में, ताकि ये समय जो आप मुझे देते हैं इसका पूरा यूटिलाइजेशन हम कर सकें। लेकिन जो चीजें आप देखते हैं, एक ही टॉपिक के मैं बहुत सारे रेमेडीज आपको बताती हूँ, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को कौन सा हिट करेगा ये अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है। इसलिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे और जो आपको सुनने में अच्छा लगे, आपके मन को भाए, वो करें और अपनी लाइफ को बदलते हुए देखिए। भगवान विष्णु के जरिए पाइए धन और समृद्धि की देवी, यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा। अगर आई साइट वीक हो रही है या डार्क सर्कल आपको परेशान कर रहे हैं, तो चलिए आपकी आंखों को ठीक कर देते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, कैसे ये तकरार बदलेगी प्यार में। सिंपल तरीकों से आप नेचुरली खूबसूरत बन सकते हैं बिना किसी पार्लर और स्पा जाए हुए। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने कल को पूरी तरह से कंट्रोल कीजिए। मैंने आज आप लोगों को बोला कि आपको बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें विष्णु जी के जरिए। आपने जब फोटोग्राफ्स भी देखी हैं तो ये नोटिस किया है ना कि विष्णु जी आराम से शेषनाग पर बैठे होते हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबाती है। मतलब कोई तो बात है कि जिनकी हम सब पूजा करते हैं, जिनकी हम सब कामना करते हैं, वो विष्णु जी यानी कि अपने हस्बैंड के पैर दबाती हैं। तो चलिए विष्णु जी कैसे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाएंगे ये तो बताऊंगी ही, लेकिन उनमें क्या खास बात है ये बताती हूँ। थर्सडे का जो दिन होता है ये भगवान बृहस्पति और विष्णु जी की पूजा का दिन होता है। भगवान विष्णु जी के नाम का क्या मतलब है ये आपको बताती हूँ। विष्णु शब्द जो है ये विष धातु से आया है। इसका क्या मतलब होता है? इस शब्द का मतलब होता है बैठना और प्रेजेंट होना। तो जो इस नाम के लोग होते हैं, विष्णु नाम के लोग होते हैं, ये मन में हम ये बोल सकते हैं कि खुद को एक्सप्रेस करने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, एक्टिंग की फील्ड में हो, लिखने का काम हो, गाने का काम हो, सुनने का काम हो। एक्सप्रेशन इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज मैं आपके नाम और आपके लकी कलर का कनेक्शन बताने वाली हूँ। ये बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, आपने कभी नहीं सुना, लेकिन कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स की बात हम करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने लकी कलर के लिए, वो भी एक नई टेक्निक से। लेकिन इससे पहले जो विष्णु जी है ना, इनकी वाइफ यानी कि माँ लक्ष्मी, हम सबको इनकी बहुत जरूरत है। तो क्या तरीका लगाना है, क्या चीजें फिक्स करनी है आपको, ये बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो तस्वीरें, हमारे शास्त्र हमको ये दिखाते हैं कि लक्ष्मी जी जो है वो अपने हस्बैंड यानी कि विष्णु जी की सेवा कर रही हैं, उनके पैर दबाते हुए आपको बड़ी इजीली ये चित्र दिख जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो पतिव्रता की एक मिसाल है, ये शास्त्रों में कहा गया। तो अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपकी वाइफ आपकी बात नहीं सुनती, तो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। लेकिन ये सारी चीजें प्रतीक हैं, यानी कि सारी चीजें कुछ सिंबलाइज करती हैं। क्या सिंबलाइज करती हैं? सिंबलाइज करती हैं कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का कोऑर्डिनेशन होता है, वाइफ हस्बैंड की बात मानती हैं, उनकी सेवा करती हैं। ये नहीं कहूंगी कि हस्बैंड को ध्यान नहीं रखना चाहिए, दोनों को करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे कोऑर्डिनेशन बैठता है वहां पे माँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। अब आप सोचिए कि अगर आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती हैं और आपके हस्बैंड को कोई डिनर पे इनवाइट करता है, तो आप पूछेंगे भी नहीं कहाँ जाना है। हस्बैंड कहेंगे डिनर पे जाना है, आप कहेंगे अच्छा ठीक है चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। तो बिल्कुल ऐसी ही जो कोऑर्डिनेशन है ये विष्णु जी और लक्ष्मी जी का है। तो अगर आप विष्णु जी को प्रसन्न कर देते हैं और वो आपके घर में आने को मान जाते हैं, या आपके घर की वाइब्रेशन ऐसी हो जाती है कि विष्णु जी आते हैं, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, तो माँ लक्ष्मी पीछे पीछे आ ही जाएंगे। तो कैसे मनाना है विष्णु जी को ये बताती हूँ। भगवान विष्णु प्रेम के देवता हैं, इसलिए हमेशा अपने दिल में प्रेम की भावना रखनी चाहिए। प्रेम की भावना आपके माइंड को सात्विक बनाती है। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, या कहा जाता है कि अगर आप अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा किसी जरूरतमंद को देते हैं तो आप बाकी लोगों का पालन पोषण करते हैं। और विष्णु जी का भी यही रोल है, वो चीजों को प्रिजर्व करते हैं,
तो अगर आप विष्णु जी का ये कर्तव्य करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हो जाती हैं, आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। और हर धर्म ये कहता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, चाहे 1/10 या 1%, चाहे आप महीने का 100 रुपए बांधे, लेकिन नियम बंद होकर बांटे और ये काम करें। और देखिए माँ लक्ष्मी कैसे आप पे प्रसन्न होती है, क्योंकि जब आप विष्णु जी का रोल निभाएंगे तो वो आपके पास आ ही जाएंगे। अभी मैं 2 मिनट बाद ना आपसे बात करने वाली हूँ आपके कल की, आपकी राशि की, कैसे हम उसको बेटर कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैंने 3 कॉमन अल्फाबेट चुने। इसमें से एक मैंने जे भी चुना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी बायस्ड हो जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैंने ए और एस अल्फाबेट भी चुना, जो कि बहुत कॉमन है। आप इस नाम से, जो इस अल्फाबेट से नाम जो है बड़ी कॉमनली देखेंगे। तो आज इन पर्सनालिटी कलर्स के बारे में हम बात करते हैं, कुछ सीक्रेट चीजें आपको बताती हूँ। तो जिन लोगों का नाम ए, जे या एस से शुरू होता है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के लोग होते हैं। तो रेड कलर जो है ये इनको बहुत सूट करता है। ये लोग विजनरी होते हैं और अपने एम को पाने के लिए हर तरीके का रिस्क ले लेते हैं, परवाह बिल्कुल नहीं करते। तो रेड कलर पहनेंगे, ये सारी क्वालिटीज आप में आएंगी। आप पैशनेट होंगे, एनर्जेटिक होंगे, आप और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे, आपकी विल पावर बढ़ेगी। सन यानी कि सूरज इनका रूलिंग प्लैनेट होता है। तो मैं कुछ खास टिप्स आपको देना चाहूंगी ए, जे और एस अल्फाबेट के लोगों के लिए, कि रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल आपको जरूर चढ़ाना है। जल में मिश्री डालना बिल्कुल नहीं भूलें। और मिश्री आपके रिश्तों में मिठास लाती है, जो आपकी कमी है, तो इन चीजों को भी दूर करेगी। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है बी से, के से या टी से। बी, के या टी, इनके लिए कौन सा है इनका लकी कलर, इनका पावरफुल कलर? आपका पर्सनालिटी कलर है ऑरेंज। ऑरेंज क्यों? क्योंकि ऑरेंज मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आपको ऊर्जा देता है, आपको बैलेंस्ड बनाता है। अगर आप ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुश रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा हर दिन को खुलकर जिएंगे। और साथ में बहुत भरोसेमंद होते हैं आप लोग। और आपका रूलिंग प्लैनेट है सन। तो क्या करना है? गुड़, सोना, तांबा, गेहूं यानी कि वीट आपको दान करना है। इसके अलावा 6 बार आपको कलावा, जो मौली होती है ना रेड कलर की, उसको लपेट कर पहनना है। अब कुछ और अल्फाबेट्स की बात करते हैं। उन लोगों का जिनका नाम का पहला अल्फाबेट है डी, जैसे डी से ध्रुव, एम से मीनू या वी से विनोद। तो इस अल्फाबेट से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपका पर्सनालिटी कलर है ग्रीन। ग्रीन आपको फिजिकल और मेंटल दोनों चीजों के बीच में परफेक्ट बना देता है, आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है। आप लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं, लॉजिकल होते हैं और आसानी से आपको कोई बहका नहीं सकता। रेयरली यानी कि बहुत कम बातों पर आप जजमेंटल हो जाते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट है मून। तो क्या करें? व्हाइट कपड़े, चावल या दही आप जरूरतमंद लोगों को दान करें। और पलंग के नीचे बर्तन में आप एक चांदी का बर्तन में जल रख सकते हैं, या एक चांदी का आप ऑर्नामेंट या आभूषण पहन सकते हैं और अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आपकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे पता चल रहा है कि आप इनका ध्यान ठीक से नहीं रखते। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं और इससे उम्र का भी लेना देना नहीं है। स्टूडेंट्स के भी आ गए हैं, जो लोग पूरी नींद लेते हैं उनकी भी आ गए हैं। लेकिन ये क्या करें, इसका इलाज क्या है, क्यों आ गए हैं, इस बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ। आपकी आंखों का ख्याल रखने वाली हूँ। पर इससे पहले अपने कल को भी तो सुधारना है आपने। उसके लिए क्या करना है, अपनी राशि के हिसाब से चलिए ये जानते हैं। मेष राशि के लोग, किसी की कही बात आपको बुरी लग सकती है, पर सीरियसली नहीं ले, आप कल तक ठीक हो जाएंगे। आपका लकी टाइम है इवनिंग 6:31 PM। वृषभ राशि के लोग, किसी परेशानी का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। दोस्तों से खुलकर बात करें क्योंकि सोल्यूशन वही देंगे। आपका लकी टाइम इवनिंग 5:01 PM। मिथुन राशि के लोग, जेमिनाइज, दिन कुछ खास नहीं जाएगा लेकिन काम में मन लगाकर रखें। आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 3:31 PM। कैंसेरियंस, कर्क राशि के लोग, अपनी आंखों पे जरा कम जोर दीजिए
और टीवी और लैपटॉप के आगे नहीं बैठिए, नहीं तो आप पूरा टाइम अपनी एनर्जी को ड्रेन होता हुआ देखेंगे। लकी टाइम नाइट 8:18 PM। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों की मेल्स में ये पढ़ती हूँ कि कैसे मेरी छोटी छोटी टिप, बल्कि मेरी भी क्या, जो ईश्वर आपको गाइडेंस देते हैं, ये छोटी छोटी टिप आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। इन्हें लगातार करते रहिए और एक एक कर अपने हर दिन को स्पेशल बनाइए। फिर से बात करेंगे आपके कल और आपकी राशि की, लेकिन इससे पहले आपकी आंखें और आपकी सेहत से जुड़ी कुछ बातें। सबसे पहले बात करते हैं ये आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, इसका हम क्या इलाज करें। तो डार्क सर्कल जो है कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से आ जाते हैं। तो क्या खाना है, आपको दिन में कम से कम 2 एप्पल जरूर खाने हैं। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर भी आप पी सकते हैं। आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। और रोज नींबू पानी तो पीना ही है। इसके साथ साथ अदरक की चाय भी पिया कीजिए। ग्रीन टी दिन में 2 बार पीनी है। आंखों से जुड़ी कुछ और खास बातें भी हम करते हैं। अगर आपको रात को कम दिखाई देता है, कई बार होता है ना, बच्चे हैं या बड़े लोग भी हैं, ड्राइव करते हैं, रात को घबराहट हो जाती है। अगर रात को आंख से कम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बॉडी में विटामिन ए की कमी है। बिल्कुल नटशेल बात है। तो रात को नोटिस करें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या रात को कम दिखता है। ऐसे में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खानी चाहिए। और जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स में भी आजकल तो सीजन है, पालक, गाजर, आप ये चीजें खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं। आप पीले या ऑरेंज कलर के फ्रूट्स को भी जरूर खाइए जिनमें विटामिन ए होता है। आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। दूध जरूर पीनी है। और आंखों से अपनी सेहत की और कुछ बातें मुझसे जानें। आंखों की ब्लड वेसल्स का लाल दिखना, मतलब रेड आईज दिखना, यानी कि विटामिन सी की कमी। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको खट्टे जूसी फ्रूट्स जैसे आंवला, ऑरेंज, अंगूर, टमाटर, एप्पल, बनाना, ये चीज खानी चाहिए। सब्जियों में बंद गोभी, हरा धनिया, कटहल, शलगम, पालक, ये खाइए। अब आपको एक और खास बात बताती हूँ, आपकी और मेरी, हम सबकी आंखों से जुड़ी हुई, वो ये कि आप पास की चीजों को अगर साफ नहीं देख पाते हैं तो इसका मतलब विटामिन डी की कमी हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या खाना है, धूप के समय थोड़ा जरूर आपको बाहर बैठना है। मशरूम की सब्जी लेना शुरू कर दीजिए। गाय का दूध पिया करें और गाय के घी का इस्तेमाल किया करें। तो नॉर्मल घी की बजाय गाय का दूध और घी। और आंखों से एक और खास बात बताती हूँ आपकी, आंखों के नीचे अगर पीलापन आ रहा है, ऐसे करते हैं और देखते हैं येलोइशपन है, तो इसका मतलब आयरन की कमी हो रही है। तो पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, शलगम, आप शकरकंदी ले सकते हैं। फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो आप वाटरमेलन, एप्पल, ग्रेप्स, किशमिश, अनार, ये सारी चीजें खाएं, आपका ब्लड बेटर होगा। आप खजूर और अखरोट भी खा सकते हैं, बल्कि आप एक काम कर सकते हैं, आप बादाम, किशमिश, खजूर, अखरोट ये भिगो कर रख सकते हैं, या सुबह सुबह खाली पेट खाने से आपकी आंखें कमाल की ठीक हो जाती हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन चलिए पहले आपकी राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग यानी कि लियोज, कोई उलझन, आपकी बड़ी लंबी उलझन सुलझ सकती है, पर शाम को मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करेंगे तो काम और जल्दी हो जाएगा। और आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 3:22 PM। कन्या राशि वाले लोग यानी कि वर्गोस, ऑफिस में मन नहीं लगेगा, पर कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। आप एक काम करें, ऑफिस में मन नहीं लगे तो आप थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम कर लीजिए, या फिर आप अपने पानी के अंदर एक इलायची उबालकर पी लीजिए, आप बेटर फील करेंगे। लकी टाइम नाइट 8:09 PM। तुला राशि के लोग लिबरल्स, आप लोग किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी से, बहुत ही ज्यादा गहराई से काम करेंगे। ऐसे ही दिन बीतने वाला है, और ये तो अच्छी बात है। और आपका लकी टाइम है इवनिंग 6:06 PM। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, हस्बैंड वाइफ के बीच, किसी भी कपल के बीच थोड़ी नोकझोंक रह सकती है, पर शांति से काम लेना है। एक काम कीजिएगा, घर से बाहर जाने से पहले मिश्री के 7 दाने मुंह में डाल के फिर बाहर जाइएगा। मुझे उम्मीद है ये प्रॉब्लम टल जाएगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:22 PM।
कई बार ऐसा होता है कि हम रात को सोते सोते एकदम डर के उठ जाते हैं, बहुत बुरा सा सपना देख लेते हैं, मन बेचैन रहता है। और मैं तो आपको बताती हूँ कि कई बार सपने संकेत होते हैं, कुछ खराब होने वाला होता है, इसके संकेत होते हैं। लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर ताले की चाबी है। मैं आपको कुछ खास टिप्स बताऊंगी कि कुछ खास चीजों का दान कर कर हम सपने के बुरे इफेक्ट से, उन होने वाली चीजों के इफेक्ट से बच सकते हैं। चलिए फिर से बात करते हैं आपके कल की, आपकी राशि की। लेकिन इससे पहले आपको बताती हूँ वो बुरे सपने जो हम देखते हैं, इन छोटे छोटे संकेतों को हम दूर कर सकते हैं कुछ खास चीजों का दान करके, ताकि सपने से डर के नहीं उठना है, उसको सॉल्व करना है। अगर आप मंडे को कोई बुरा सपना देखते हैं तो आप क्या करें? आप चावल, चीनी, व्हाइट फ्लावर्स, कोकोनट, गुड़, इसका दान किसी को दे दें और आपके बुरे सपने का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप ट्यूसडे को बुरा सपना देखते हैं तो लाल मसूर की दाल, नारियल, गुड़ या फिर गुलाब के फूल आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। वेडनेसडे को अगर आप बुरा सपना देखते हैं तो साबुत मूंग, चांदी, ग्रीन लीव्स, सब्जी, गुड़, नारियल किसी को भी दे दीजिए। थर्सडे को बुरा सपना देखते हैं और वहम होता है तो चने की दाल, पीले फूल, हल्दी, गुड़ दे दीजिए। अगर फ्राइडे को बुरा सपना देखते हैं तो क्या करेंगे? तो व्हाइट फ्लावर्स, चावल, मिश्री, कोकोनट, धूप, ये सारी चीजें या इनमें से एक या दो चीजें भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सैटरडे को कोई बुरा सपना देखते हैं तो ब्लू फ्लावर, लोहा, गुड़, कोकोनट, या संडे को आप बुरा सपना देखते हैं तो क्या करें? तो आप दलिया, गुड़, नारियल, लाल फूल दान कीजिए और इन सपनों के बुरे इफेक्ट से, इन सपनों के नेगेटिव इफेक्ट से खुद को दूर रखिए। बहुत सारी फीमेल्स का मेरे पास मेल आया और मैंने सोचा कि आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल ही देते हैं। अगर आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं दे पा रहे, आपको इनफ प्यार नहीं दे पा रहे, रिश्ते में जस्टिस नहीं हो रहा, इस बात पर चिक चिक होती है, तुम टाइम नहीं देते, तुम पूरा दिन फोन पे लगे रहते हो, इस तरीके की बातें होती हैं, तो इसका हल निकाल देते हैं। बताऊंगी क्या करना है सारी फीमेल्स को, सारी वाइफ्स को। लेकिन इससे पहले चलिए आपके कल को सुधारते हैं। सैजिटेरियंस, किसी को पैसा उधार नहीं देना, नहीं तो वापस नहीं आएगा। और घर पर बच्चों को थोड़ा टाइम दे। देखिए आप उनको अगर कल थोड़ा भी टाइम देते हैं तो ये थोड़ा समय कितना कमाल कर सकता है। लकी टाइम नाइट 9:03 PM। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न, दिन थोड़ा सा स्लो बीतेगा, कोई बात नहीं, पर हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। लकी टाइम नाइट 8:39 PM। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, आपको हर काम में सक्सेस मिलेगी, बस किसी गरीब को थोड़े कपड़े दे दीजिएगा, अपने पुराने कपड़े दे दीजिएगा। और आपका लकी टाइम इवनिंग 4:18 PM। मीन राशि के लोग, जल्दबाजी में कोई भी काम बिगड़ सकता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है और नशा, किसी भी तरीके के नशे से आपको दूर रहना है। लकी टाइम नाइट 9:37 PM। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पहले वाली बात नहीं रही, तो किसने कहा समय लौट के नहीं आता है। बताती हूँ क्या कर सकते हैं आप अपने हस्बैंड का प्यार और अटेंशन पाने के लिए। हस्बैंड का प्यार और अटेंशन वापस पाने के लिए, फिर से लौट आने के लिए क्या करना है, लिखिए। 2 चीज आपको लेनी है। एक आपको पान का पत्ता लेना है और इसके साथ साथ ब्लैक कलर की इंक वाला एक पेन लेना है। अब आप पान के पत्ते के ऊपर अपने लव और अपने हस्बैंड का नाम लिख दीजिए। इसे एक शहद की बोतल में डाल दीजिए। इसके बाद पूर्णिमा को अपने लवर को मिलकर आप इसका रिजल्ट देखिए। लेकिन ये जो बोतल आपने छिपाई है, ये जो बोतल आपने लिखी है, इसको अपने बेडरूम में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच अगर छुपा देते हैं तो इसका असर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और ये आपको फ्राइडे के दिन करना है और देखिए इसका कमाल। कल मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी। एक टेक्निक यानी कि किसी के फेवरेट फ्लावर से आप उसके बारे में कितना कुछ जान सकते हैं। और कल हम फूलों का और भी कुछ खेल खेलेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कल ढेर सारी बातें बताऊंगी आपके घर के बच्चों के बारे में, उनकी बेटरमेंट के बारे में, उनके मेंटल विकास के बारे में। आपकी पर्सनल लाइफ की भी बात कल करेंगे।
तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको ये टिप्स शेयर करनी है। शेयर करने से हर चीज का रिजल्ट आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। और समय पर टीवी खोलना है और जो चीज मैं बोलती हूँ उसे